Yes, okay, good evening. Good evening, my dear student. Today we are going to discuss quadratic equation. That's an important one, very important. अच्छा देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 10th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए या फिर 8th क्लास के लिए होगा या अब दिस वन. बेसिकली अगर आपके पास कंसेप्ट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस योर 8th क्लास, योर 9th क्लास, 10th क्लास ऑल्सो, ठीक है ना. और अगर ये सब क्लियर है तो फिर फर्दर क्लासेस में तो हम इसका यूज करते रहते हैं, ठीक है ना. तो मेनली इनके लिए हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे. तो फर्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या हमारे पास, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस एनी पॉलिनोमियल्स, एनी वेरिएबल पार्ट, द मैक्सिमम पावर इज, किसी भी वेरिएबल पार्ट की, कोई जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे, एनी वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज, मैक्सिमम पावर इज 2. जिसकी मैक्सिमम, कोई भी वेरिएबल पावर है अगर उसकी मैक्सिमम, कोई पॉलिनोमियल जो x से या y से या z से व्हाटएवर जिससे भी स्टार्ट हो रहा है, अगर उसकी मैक्सिमम पावर मतलब उसमें मैक्सिमम पावर 2x पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सी फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, x² + 2 = 0. सो यस दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम बोलेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट वन इज, अगर सपोज आपके पास गिवन है ax² + bx + c = 0. तो देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, ये क्या है 1, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 0. किसी की भी पावर 0 दैट मींस 1. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यस दिस वन इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या है मतलब, जो कोई भी वेरिएबल पार्ट अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, x पावर 2, t पावर हो जाए, b पावर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है तो मींस हम बोलेंगे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा. इज दिस क्लियर, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आइडेंटिटीज है और डिफरेंट आइडेंटिटीज. सपोज यू हैव टू गिवन लाइक दैट x + 3 और x + 2 एंड द क्वेश्चन इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नाउ क्वेश्चन इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना. तो हमने बोला कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. यस दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. व्हाई वी कैन से दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज़ द मैक्सिमम रूट, जस्ट सी अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो कैसे कि हमने बोला मैक्सिमम पावर 2 है तो दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अदर एवरीथिंग इज एब्सेंट, डजंट मैटर, देन दिस वन इज अगेन स्टिल दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर भी हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा. लेकिन अब हमारे पास क्या है, अगर किसी की मैक्सिमम पावर 2 है तो अगर कोई आपसे बोलता है कि इसके रूट कितने होंगे, तो इसके रूट कितने होंगे 2. जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर उसके उतने रूट होंगे. यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है तो दैट मींस इसके रूट भी कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसके रूट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, रूट भी हमारे पास 2 होंगे. हियर आल्सो रूट 2, ठीक है. मतलब उसके रूट क्या होंगे 2. रूट का मतलब जो उसको सेटिस्फाई करें, जिसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी इक्वेशंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब वो उसके क्या होंगे, रूट होंगे. जैसे हम इसी के लिए कहते हैं. तो ये क्या, देखो ये 2 है हमारे पास, तो x = अगर मैं इसको लिखूंगा x + 3 = 0, तो x = -3, और ये क्या हो जाएगा x + 2 = 0, मतलब x = -2. तो x = -3 एंड x = -2, ये क्या है हमारे पास, दीज आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इज दिस क्लियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, रूट है. क्योंकि देखो प्रोडक्ट में गिवन है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे इसकी तब भी आपके पास ये चेक, आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास है या नहीं है. तो मल्टीप्लाई बाय x, देन प्लस साइन, देन x + 3 × 2. आई होप आपको मल्टीप्लिकेशंस क्लियर होगा. मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको क्लियर होगा. मीन्स मेरे को ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना. क्या करते हैं हमारे पास, इस x को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो साइन है वो प्लस साइन, एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस वन 2. तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x² + 3x प्लस ये कितना आ जाएगा 2x + 6. इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास x² प्लस कितना 3x + 2x इज 5x और 6. ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगी. इज दिस क्लियर.
तो मीन्स आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यू हैव टू गिवन, या फिर आपको बोल देगा इफ द पॉलिनोमियल्स हुज द मैक्सिमम पावर इज 2, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो देयर इक्वेशंस इज हाउ मेनी रूट्स, तो कितने रूट होंगे। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके 2 रूट होंगे, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 रूट्स होंगे। इफ देयर मैक्सिमम पावर इज 5 तो देयर इज 5 रूट। क्लियर। बट आपके लिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको जस्ट ये पूछ सकता है कि उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो कितने रूट होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितना होगा हमारे पास। अगर हमारे पास इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इफ देयर मैक्सिमम पावर इज 2 तो इसके 2 रूट होंगे, और 3 होगा तो 3 रूट होंगे। क्लियर है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ था कि इफ एनी पॉलिनोमियल्स हुज मैक्सिमम पावर इज 2 देन देयर विल बी हाउ मेनी रूट्स, इसके कितने रूट होंगे। तो कितने रूट होंगे, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट होंगे हमारे पास 2। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लियर होगी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। क्लियर। ठीक है। अब हम थोड़ा और डिस्कस करें फर्दर, अगर मूव करें तो फर्दर हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपके पास गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को विदाउट एनी अप्लाइंग फार्मूला हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे कि इसके रियल रूट है या इसके इमेजिनरी रूट है। देखो ना, ये हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, तो दैट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है या हमारे पास रियल पार्ट है। रियल होगा इमेजिनरी होगा, ये आपको क्लियर होगा कि कैसे हमारे पास रियल इमेजिनरी होता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा। ओके, तो ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल पार्ट की, सपोज हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूज है, या जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 आ जाए, x इज इक्वल टू 3 आ जाए, तो ये क्या है हमारे पास रियल वैल्यूज है। क्या है ये, रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू, और रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डिस्टिंक्ट आल्सो। डिस्टिंक्ट भी है हमारे पास। ठीक है, अनदर थिंग इज रियल वैल्यूज भी है, डिस्टिंक्ट भी है, एंड डिफरेंट डिफरेंट भी है, राइट। तो ये हमारे पास है। अगर हमारे पास हो जाए x इज इक्वल टू -2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द इमेजिनरी रूट। क्या होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी रूट। ये हमारे पास इमेजिनरी रूट होंगे। क्लियर, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, इमेजिनरी रूट, राइट। अब ये डिफरेंट है तो हम इसको डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, राइट ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट। नाउ अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है जरा उस कंडीशंस के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट का मतलब आप अनदर वर्ड ये भी बोल सकते हो कि डिस्टिंक्ट के केसेस में अनइक्वल, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट, राइट ना, रियल और डिफरेंट रूट, दोनों एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट है ना। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली है क्या रियल और डिस्टिंक्ट, इक्वल अनइक्वल इमेजिनरी। तो आप देखो, अगर हमारे पास ये तो कंडीशंस थी रियल डिस्टिंक्ट की। नाउ सी हम बात कर रहे हैं, हम अगर यहाँ पे लिख लें क्या, विदाउट फॉर्मूला कहता है इसको सॉल्व करो, आपको बोल देगा, सपोज आपको बोल देता है एक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस सपोज यू हैव टू गिवन x स्क्वायर एंड देन 3x + 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी। अब बोला है कि इसको सॉल्व करो और बताओ इसको कि इसके क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है, रियल रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है, व्हाटएवर क्या है। तो हम सॉल्यूशन करके तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, विदाउट सॉल्यूशन बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ, आप कंडीशन से मेमोराइज रखना, एक होता है b² - 4ac, बस यही सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सम टाइम तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, अनदर टाइम अगर हम इसको बोलते हैं कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर लाइक दिस आता है हमारे पास, या फिर हमारे पास एक केस हो जाए b² - 4ac लेस देन 0। ये कुछ कंडीशंस है। अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं तो हमारे पास अगर क्या b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो इस केसेस में हम बोलेंगे कि इसके जो रूट होंगे, रूट विल बी, रूट जो होगा वो क्या होंगे हमारे पास, रियल एंड रूट विल बी, जो रूट होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे हमारे पास,
दैट इज रियल एंड इक्वल। इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर? रियल एंड इक्वल रूट ये हम बोलेंगे इसको। अनदर थिंग, अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि अगर ये हमारे पास है रूट, तो इसके जो रूट होंगे, रूट वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। तो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ना, अगर मैं इसको लिखूंगा ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं इसको लिखूं तो यही तो होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 4bc, यही तो होगा, राइट? तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से ग्रेटर है। क्लियर? और वैसे भी देखो ना, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव में मूव करेगा, तो पॉजिटिव में मूव करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल। इसके लिए कहेंगे हम कि हमारे पास रियल और क्या होगा, अनइक्वल रूट। रियल एंड अनइक्वल। और लास्ट जो हमारे पास है रूट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रियल, सॉरी इस केसेस में हमारे पास होगा क्या, लेस देन 0, 0 से नीचे है, तो 0 से नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होंगी, सब नेगेटिव होगा ना। और 0 से अबव जो वैल्यूज होंगी, 0 से अबव जो वैल्यूज होंगी वो हो गया हमारे पास रियल और रियल और जो हमारे पास ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी, राइट? तो वो हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगी। तो हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे इसको इमेजिनरी रूट, रियल ना होके क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, और क्या, अनइक्वल। ये हमारे पास होगा क्या, रियल, इमेजिनरी और अनइक्वल रूट, राइट? ठीक है। अब कंडीशंस ये आती है हमारे पास कि रियल इमेजिनरी हो गया। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आएगी कि ये जो हमारे पास फिनोमिना है, जो हमारे पास कह रहा है कि क्या होगा, हमारे पास रूट जो होंगे रियल और इक्वल होंगे, रूट जो होगा रियल और अनइक्वल होगा, अनदर हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी और अनइक्वल होगा। लास्ट कंडीशन एक और बचती है, वो क्या है हमारे पास, अब देखो हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस केसेस के ग्रेटर देन 0। तो अगर ये वैल्यू आपको सॉल्यूशंस के बाद, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो जाए, आफ्टर सॉल्यूशन अगर ये हो जाए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम बोलेंगे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन तब क्या होगा, देन this will be rational number। तब बोलेंगे क्या होगा, ये rational number होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन मोर थिंग, अगर हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो तब बोलेंगे हम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन हम बोलेंगे, देन क्या, देन दिस विल बी इरेशनल नंबर। तब क्या हो जाएगा ये, देन दिस विल बी इरेशनल नंबर। ये थोड़ा कुछ कंडीशंस हैं जो आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है? दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा और बोलेगा हमारे पास रूट देके, बोलेगा क्या ये आपके पास रैशनल रूट्स हैं? तो रैशनल रूट्स मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाता है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 ही कंडीशन है। अगर ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या होगा, दैट विल बी द इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ये जो रूट्स हमारे पास गिवन है ये हमारे पास क्लियर होंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस हमारे पास गिवन है, इसके लिए हमारे पास अगर कंडीशंस की बात करें हम, जो हमारे पास कंडीशंस है वो क्या क्या कंडीशंस है, थोड़ा उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछता है हमारे पास।
थोड़ा उसके लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कैसे पूछता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन सपोज बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के when the roots are equal। आपको कहेगा जब रूट क्या है हमारे पास इक्वल है, when the roots are equal, जब रूट हमारे पास इक्वल है तो क्या के की वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा अब हमारे पास बोल रहा है हमारे पास क्या, रूट की वैल्यू फाइंड आउट करो जब हमारे पास क्या है इक्वल है। क्या क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या के एक्स प्लस 2 एक्स, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, के एक्स प्लस ऑफ 6, ये हमारे पास सपोज क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन दे दिया उसने। हाँ, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है देखो यहाँ पे उसने बोला कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर आप इसको मोस्ट जनरल फार्मूला और मोस्ट जनरल जो स्ट्रेटेजी अगर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास आंसर आ जाए, राइट। तो फर्स्ट आप चेंज करो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, के सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू के माइनस ऑफ 2x इंटू के प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो मैक्सिमम पावर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये हमारे पास है। तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is a value, is a value. Coefficient of x square is a value, and now coefficient of x is a b value, तो उसको क्या बोलेंगे हम, b value। और constant value is c, constant value is c। जैसे इसी के लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, एंड एक्स कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2k, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है 6। मतलब a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास k, b इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 2k, और c इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 6। क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्वल रूट है बिकॉज, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एक सिंगल हमारे पास इक्वल रूट, बाकी सब हमारे पास क्या था अनइक्वल, एक था अनइक्वल और दूसरा था हमारे पास इमेजिनरी। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इसको इधर ले आते हैं, वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए हमारे पास k है और c हमारे पास कितना है 6, तो दैट इज 4k स्क्वायर, और ये जाएगा हमारे पास कितना, नाउ 4 इंटू 6 इंटू के, अननेसेसरी मल्टीप्लाई करके अपना वर्क ना बढ़ाओ, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा k इज इक्वल टू 6k। अब इस 6k से देखो हमने क्या बोला, तो k इसको इधर ले जाओ, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो जाएगा 6k इज इक्वल टू 0, k आउटसाइड, देन क्या बचा हमारे पास, अच्छा k स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर में से k ले लिया तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक 0 आ रही है, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास k की वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू आ गई k की वैल्यू 6। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो डेफिनेटली हमारे पास 2 रूट्स होंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आइदर 0 और 6, या तो हमारे पास k की वैल्यू 0 होगी या फिर हमारे पास क्या होगा 6 होगा। अब आप चेक करो, अब k की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, देखो अब k की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो पूरे इक्वेशंस को ही 0 कर देगा। हम क्या कह रहे हैं भाई, अगर k की वैल्यू 0 करा तो एक्स स्क्वायर भी 0, यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट करोगे, दिस वन 0, अब ये टोटली 0 हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो दैट मींस k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारे पास होगा नहीं, तो बचा हमारे पास क्या k इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी k की।
इज दिस क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा, राइट? ठीक है, कुछ थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं सेम इसी पे। बाकी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में कर देना, ठीक है, और बता देना। और क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर मूव कर लेंगे, क्या क्वेश्चंस क्या क्वेरीज है, राइट? ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन जस्ट सी। हाँ, थोड़ा क्वेश्चंस लिख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास? इफ रूट ऑफ इक्वेशंस, इफ रूट ऑफ इक्वेशन, इफ रूट ऑफ इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस क्या है जरा उसके इक्वेशंस को देख लेते हैं हम। दैट इज जो रूट ऑफ इक्वेशंस है वो हमारे पास क्या क्या है? ये हमारे पास है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस ऑफ b माइनस सी इंटू के, सॉरी x, एंड प्लस ऑफ c माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है। कह रहा है r इक्वल, क्या रूट ऑफ द इक्वेशन से दिस वन आर इक्वल, देन कह रहा प्रूव दैट, प्रूव दैट के लिए क्या कह रहा हमारे पास? 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हमें प्रूव करना है कि आपके पास, ठीक है? तो ये हमारे पास है, देखो क्या कह रहा है? इक्वल रूट, आर इक्वल रूट। अब अगर इक्वल रूट है तो फॉर्मूला लगेगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब मेन थिंग ये है कि हमारे पास a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो हमने क्या कहा? जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास क्या? a। अब क्योंकि इसमें a है तो आप एक काम करो, यहाँ पे कैपिटल ए ले लो, ये हमारे पास हो जाएगा b, और कांस्टेंट पार्ट जिसके साथ कोई भी नंबर x मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो हमारे पास हो जाएगा कैपिटल C। तो इसको भी चेंज कर दो आप, इसको लिख दो क्या? b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब लगा दो वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b माइनस सी होल स्क्वायर, 4 इंटू a कितना हमारे पास? a माइनस बी, और c कितना हमारे पास? c माइनस a।